स्टार्ट करें है ना। गुड मॉर्निंग ही करते रहोगे। चलो भाई स्टार्ट करना था टाइप 8। क्या स्टार्ट करना था? किसी को जल्दी से बताओ भाई। टाइप 7 तक कोई दिक्कत? जल्दी बोलो भाई। गर्ल्स में किसी कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं हो रही ना? टाइप 1 मैंने क्या सीखा? बातें करें या स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट किया जाए, ठीक है। टाइप 1 में क्या था? मैंने क्या बताया था? साधारण वर्ड्स। क्या था जल्दी बोलो। टाइप 2 में क्या सीखा? लीव वर्ड्स। क्या सीखा? टाइप 3 में क्या सीखा? कोई भी वर्ड्स हो क्या हो। टाइप 4 में क्या सीखा? आगे वर्ड्स वाले। क्या? टाइप 5 में क्या सीखा? पीछे वर्ड्स वाले। टाइप 6 में क्या सीखा? जब दिन समान और वर्ड्स क्या हो अलग अलग। फिर टाइप 7 में क्या सीखा? साधारण और लीव वर्ड्स कि साधारण वर्ड्स का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान। और लीव वर्ड्स का अंतिम दिन वर्ड्स के पहले दिन से एक दिन। क्लियर हो गया था। अब बात करते हैं टाइप 8। इसके पहले टाइप 8 स्टार्ट करने पहले एक क्वेश्चन और बता दो। पूजा का जन्मदिन, पूजा का जन्मदिन। फिर टाइप 8 फौरन स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पूरे 7 टाइप क्लियर है। बस एक क्वेश्चन लास्ट। पूजा का दिन नहीं, पूजा का जन्मदिन। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1896 को हुआ। जिस दिन कर लेना तुम लोग, शुक्रवार कर लो। चलो जिस दिन शुक्रवार था तो वह अगला जन्मदिन किस दिन मनाएगी? ठीक है भाई। सभी लोग गर्ल्स और बॉयज। पहला तरीका 4-7 पहला तरीका, और दूसरा तरीका विषम दिन दूसरा तरीका। दोनों कॉपी में लगाएंगे साफ साफ, कोई पहले से नहीं बोलेगा। अब तुम सबके आंसर 3-3 सेकंड में आने लगे, ठीक भाई। ऑप्शन ए आ चुका है रविवार। चलो भाई ऑप्शन बी शनिवार। देखो आने लगे, अलग अलग आने लगे फिर से। फिर तो सुन लो, लास्ट बार बोल रहा हूं भाई, आप लोग बिल्कुल आराम से करें। क्या करें? क्योंकि मुझे कल कैलेंडर खत्म करना है, 13 टाइप का निपटाना है। थर्सडे वाले दिन मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो ठीक है, आज 8, 9, 10, 11 4 टाइप आज हो जाने चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट होकर बैठो आप सभी लोग। चलो हाँ सर जी, क्या नाम आपका? प्रिंस जी। करिए भैया, हाँ कोशिश करो, ऐसा नहीं बैठो नहीं। सब लोग पेन चलाएं, लेकिन चलाएं भाई, पेन चलाएं। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। कुछ का शनिवार, कुछ का रविवार। गलत बताए भाई आंसर? रविवार, शनिवार। चलो आ जाओ। ऑप्शन सी एक आया सोमवार। गुड। बस अब देख लेते हैं किसका सही है, स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। हैं? ऑप्शन डी मंगल। अब कोई ना बोलो, बस चुप हो जाओ। चलो अब स्टार्ट करें। मैंने क्या बोला हूं? पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1800। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के सिखाया था। लीवर सिखाया था नहीं सिखाया था? पहले तो ये बताइए, गर्ल से पूछते हैं फिर बॉयज से। चलो सर जी, सर जी आप खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। अच्छा नहीं थे सर जी, आप खड़े हो जाएं। आप हमको बताइए, पहला तरीका 4-7 लगाएं कि सेकंड तरीका? सेकंड। आ जाओ। चलो भैया विषम दिन। बातें नहीं। आप हमें बताइए विषम दिन के लिए मैंने क्या सिखाया था? वर्ष का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा नाम बताइए। फैज, शैलेंद्र। सॉरी भाई, अब आप शैलेंद्र जी की बात तो सुनो, ठीक है। अब तुम लोग बीच में ना बोलो। वर्ष का अंतर और प्लस वर्ष का अंतर कितने का? जल्दी बोलो भाई। अच्छा आराम से बताइएगा शैलेंद्र जी। 1896 और मैं कह रहा है क्वेश्चन कि पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1896 को हुआ, जिस दिन क्या था? शुक्रवार। अगला जन्मदिन, चलो तुम्हारा नाम है शैलेंद्र। मैंने कहा शैलेंद्र का जन्मदिन कब हुआ? 12 जनवरी 1896 को हुआ। उस दिन क्या था? शुक्रवार। तो अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाओगे तुम? आराम से बताओ पहले, सुकून से। 1897 मनाओगे। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। कि सर जी हम अगला जन्मदिन 1897 मनाएंगे। बगल वाले पड़ोसी खड़े हो जाओ। आप बताइए। सर जी ये बोल रहे हैं कि सर जी हमने इनका जन्म 12 जनवरी 1896 को हुआ, अगला जन्मदिन ये 97 मनाएंगे। ये बात इनकी सही है कि गलत है? सही है, वेरी गुड। सर जी तुम पूरी लाइन खड़ी हो जाओ, तेजी से बताओ।
97 का सही कि गलत है? सही है, गुड। चलो भाई सेकंड लाइन, आप भी खड़े हो जाओ सीधे। मर गए यार, 5 दिन तो हो गए चिल्ला चिल्ला के, अब भी तुम कैलेंडर नहीं सीख पाए। मतलब कैलेंडर 80% बच्चा तुम सब 3 सेकंड में कर रहे हो, बस उसमें तो 4 ही 5 ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं भी कैलेंडर क्या है। सर जी चलिए भैया बताइए, ये कह रहे हैं हम अगला जन्मदिन 1897 में मनाएंगे, तुम बताओ सर जी, बताइए भैया। नहीं कुछ नहीं जरूरी है, 1898 तुम कुछ भी मन में बोलो, बोलना तो पड़ेगा। चलो सर जी पहली सीट, चलिए बताइए भाई। सर जी लास्ट लाइन बॉयस, भैया बताइए अगला जन्मदिन कह रहे हैं ये सर जी 1897 में मनाएंगे। चलो भाई गर्ल्स बताएं भाई, आगे की सीट बताइए भैया। 1897, लो भैया पहली सीट। सेकंड सीट कहती है सर जी 2000। चलो भैया थर्ड सीट गर्ल्स में, थर्ड सीट भैया। फोर्थ सीट 1897, लो भैया फोर्थ सीट। सब तुम लोगों ने कैलेंडर बर्बाद कर दिया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अरे भैया स्टार्ट करें हम? अबे भैया क्या हो गया तुम लोगों को? 1897 बोल रहे हो, 2000 बोल रहे हो, 1897 बोल रहे हो। तुम लोग का दिमाग कोचिंग में कि कहीं और बैठा हुआ है? जरा इधर देखो, ये 12 जनवरी 1896, ये साधारण वर्ष के लिए वर्ष। चलो एक बार तो एक साथ बोलो, साधारण वर्ष के लिए वर्ष। तो भैया कैसे तुम साधारण वर्ष बोल रहे हो? अब तुम क्या कहोगे? 1896 क्या कहोगे? जल्दी बोलो, 1896 क्या कहोगे? 1900 क्या कहोगे? 1900 कहोगे। अरे मेरे भैया 1897 वाले तो फांसी लगा लें, ठीक है? तुम्हें चाहिए लीव, लेकिन हमें इतनी सी बात बता दें, मैंने सर क्या बताया कि इधर देखो हमने लीव वर्ष के लिए बताया किसका भाग? 4 का भाग। किसका भाग भैया? 24 चको। सर जी हर 4 साल बाद लीव वर्ष, 4 साल बाद लीव वर्ष आता है। तुम बोलते हो मुझसे 1892, तो कब 1896 कब आएगा? 4 साल। 1892 का तुमने बोला 1896, अब भैया 1896 क्या आएगा? 1900। लेकिन दिमाग ये हमें लगाया 1900। ये देखो ये साधारण, ये बताओ साधारण वर्ष के लीव वर्ष है। चलिए तो ये बताओ, समझ में आया कि सर जी ना तो ये तो हो गया शताब्दी, क्या हो गया? और ये बन गया साधारण शताब्दी। लेकिन साधारण शताब्दी क्या कहता है? किसका डिवाइड? 400 का। किसका डिवाइड? जब हम देखते हैं लीव वर्ष में तो किसका भाग देते थे? 4 का। किसका भाग देते थे? लेकिन यहाँ हो गया सर जी शताब्दी, तो किसका भाग? 400 का। तो 400 का क्या जा रहा है? तो ये हो गया साधारण, क्या हो गई? तो हमें चाहिए लीव, चाहिए क्या चाहिए? लीव। अगर लीव शताब्दी वर्ष कब होगा? जब 400 का डिवाइड चला जाएगा, तो 1896 का 1900 बनेगा। तो ये क्या हो गया? साधारण शताब्दी। क्या हो गया? तो अगला जन्मदिन कब बनाएगी? 12 जनवरी। क्या होगा? जल्दी बोलो। 1904 क्या होगा? इधर देखो, 12 जनवरी 1896 को उसने, उसका जन्मदिन था। उस दिन क्या था? शुक्रवार। तो अगला जन्मदिन किस दिन मनाएगी? 12 जनवरी 1904। क्यों ऐसा? हमें इतना सवाल पता है, हर 4 साल बाद लीव वर्ष होता है। तुम मुझसे बोल रहे हो सर जी 1896 के बाद कितना? 1900। क्या बोल रहे हो? लेकिन मेरे भाई ये बताओ 1900 साधारण शताब्दी वर्ष है कि लीव शताब्दी वर्ष है? और हमें चाहिए लीव वर्ष, क्या चाहिए? तो हमें इतनी सी बात, 12 जनवरी 1896 को दिया है शुक्रवार। क्या दिया है? 12 जनवरी 1896 को क्या? शुक्रवार। 5 दिन से सिखा रहे हैं लेकिन अभी तुम लोग सीख नहीं पा रहे हो। तो अगला जन्मदिन कब बनाएगी वो? 12 जनवरी 1900 की 1904? कब बनाएगी? 1900। सर जी 1900 क्यों नहीं लिया मेरे भाई? इसलिए नहीं लिया, 1900 मेरा बनना है साधारण शताब्दी वर्ष। क्या बनना है? और हमें चाहिए लीव। क्या चाहिए? अब इधर देखो 4 एकम। तो अब ये बन गया अपना पहला तरीका। क्या बन गया? और पहला तरीका क्या कहता है? 4 7 क्या कहता है? और 4 7 के लिए पता है, देख लेते हैं ये सही है कि गलत। तो 24 चको, तो 4 क्या हो गया? किसको लेंगे? 7 3 21 शेषफल। अब किसको लेंगे? 96। 13 7 शेषफल। 1896 में 96 खत्म। 1800 के लिए, 1800 के लिए +2। जनवरी के लिए 12 के लिए 7 एकम शेषफल। 5 और 1 6 2 8 5 13 3 किसका भाग? 7 दूनी शेषफल। अब हमको बताओ ये साधारण वर्ष के लिए वर्ष, 7 दूनी 14 शेषफल। भाई देख लो ना, 5 1 6 6 2 8 8 5 13 13 3 16। तो 7 दूनी 14 शेषफल।
आगे बढ़ जाओ। अब हमको बताओ अपना आया क्या? 2। अपना क्या आया? अब 2 को कहते क्या है? सर जी अपना क्या आया? सोमवार। अपना क्या आया? और सवाल में क्या कह रहा है? शुक्रवार। क्या कह रहा है? कितना ज्यादा? मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? अच्छा लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में क्या घटाते हैं? 1। क्या घटाते हैं? ध्यान रखो गर्ल्स भाई, 2 में घटाओ कितना आया? 1। 1 को कहते क्या है? रविवार। क्या कहते हैं? अब भाई तुम लोग ध्यान नहीं दोगे क्या? 1 को कहते हैं रविवार। क्या कहते हैं? अपना क्या आया? और सवाल में क्या कह रहा है? शुक्रवार। अब भैया संडे क्या बोलते हैं? 1। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 0 या? अच्छा अपना क्या आया? अपना आया रविवार। क्या हो गया है? फिर देख लो संडे कितना होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5, फ्राइडे, 6, सैटरडे। 0 या 7। अब बड़े हो गए भाई, अब दिक्कत ना करो। अपना आया संडे। अपना क्या आया? सवाल में क्या कह रहा है? शुक्रवार। कितना ज्यादा? 1 2 3 4 5। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? तो इसमें हमें क्या करना है? क्या करना है? 5 जोड़ना। क्या जोड़ना है? तो 4 और 7। 4 और तो 4 एकम 4। क्या हो गया? किसको लेंगे? 7। 7 का क्या 1 में जाएगा? नहीं, उतार दो। 1904 में क्या लेंगे? 4। तो 1904 में 4 खत्म। 1900 के लिए 1900 के लिए 0। जनवरी के लिए 12 के लिए 7 एकम शेषफल 5 और 1 6 4 10 और 1 किसका भाग? 7 एकम शेषफल। देखो साधारण वर्ष के लिए वर्ष, पागल हो गए उस टाइम। लीप वर्ष क्या हो गया? सर जी मम्मी का दूसरा बेटा भी है, पहला बेटा भी है, 4 से कट भी रहा है, जनवरी फरवरी भी है। क्या कटाएंगे? 1। क्या हो गया? 4 में गया, और लास्ट में कितना जोड़ना है? क्या जोड़ना है? 5। और 3 में 5 जोड़ो, किसका भाग? 7 एकम शेषफल। 1 को कहते क्या है? आंसर। सेकेंड तरीका सिखाया था 4 7। क्या सिखाया था? आ जाओ भैया। 12 जनवरी 1896 को क्या था? शुक्रवार। क्या था? और मैं क्या पूछा हूं? 12 जनवरी 1904। क्या इसकी जरूरत थी? क्या हमें जल्दी बोलो, इसकी जरूरत थी? हमें चाहिए था सेकेंड तरीका, विषम दिन। क्या चाहिए था? विषम दिन में क्या सिखाया? वर्ष का अंतर। क्या सिखाया? और प्लस वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष। अब सब लोग एक साथ बताएं, वर्ष का अंतर कितने साल का? सब लोग एक साथ, लोग कितने साल के अंतर? अब सर जी तुम सर जी बातें कर रहे थे, खड़े हो जाओ। लीप वर्ष बताइए कितने? अच्छा नहीं पता है, तुम बगल वाले पड़ोसी तुम भी खड़े हो जाओ। चलो तुम्हारे पड़ोसी कह रहे हैं सर जी लीप वर्ष नहीं पता है, तो सीखो ना। कब सीखोगे? खड़े हो जाओ पहले, तुम खड़े हो जाओ। सीखो कैसे? भैया 1896 क्या है? 1800। और सर जी पहुंचना क्या है? 1904। कहाँ पहुंचना है? पहला तरीका जो मैंने सिखाया उसमें क्या सोचना पड़ता है? साधारण लीप वर्ष, उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन सेकंड तरीका जो विषम दिन करते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। लीप वर्ष 1 होंगे कि 2 होंगे कि 3 होंगे? सही बात है ना? सीखो। 12 जनवरी 1896, 4 के वक्त 96 में जा रहा है ना, 24 चको। तो ये था साधारण वर्ष लीप वर्ष। सर जी जनवरी फरवरी है, ये तो हो गया लीप वर्ष। बताओ इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? 1896 लेंगे कि नहीं लेंगे? 1 तो मिल गया 1896। अब इसके बाद 1896 बाद 4 जोड़ो, क्या हो गए? 1900। क्या कहोगे तुम? सर जी हमको ये बताओ 1900 लेंगे कि नहीं लेंगे? सर जी तुम बताओ 1900 लेंगे नहीं लेंगे? तुम बताओ इन सबको 1900 क्यों नहीं लेंगे? वेरी गुड। क्या है ये? सर जी 1900 इसलिए नहीं लेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष है। क्या है? अगर लीप होता तो लेते। आगे बढ़ जाओ। 1900 के बाद क्या आया? अब आप ही बताएं भाई 1904 लेंगे कि नहीं लेंगे? देखो 1 2 गर्ल्स बोली लेंगे। नहीं लेंगे भाई। क्या फरवरी 29 की पहुंची? फरवरी 29 की पहुंची तो क्या 1904 लेंगे? भाई गलती बहुत कर रहे हो तुम लोग, 5 दिन से समझा रहे, सीख नहीं चाहते हो। 1904 लेंगे? नहीं लेंगे। सर क्यों नहीं लेंगे? क्या मैंने 29 फरवरी बोला? अगर 29 फरवरी होती तो 1904 लेते। तो कितने लीप वर्ष जल्दी बोलो? तो 8 और 1 किसका भाग? 7 एकम शेषफल। अब 1896 से 1904 आगे बढ़ रहे, पीछे आगे जोड़ेंगे घटाएंगे? शुक्रवार में जोड़ो 2 तो क्या होगा? क्या आया?
रविवार, आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब हमको ये बताओ 7 टाइप तक दिक्कत है कहीं किसी को? अभी भी दिक्कत है? करो एक और सवाल, चलो। क्या है बेटा? खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। हाँ क्या कह रहे हो? 1900, हाँ देखो उसकी बात को समझो। वो ये कहना चाह रहा है सर जी 12 जनवरी 1904। अब तुम ये बताओ, पहले किसी की आवाज ना निकले किसी की। तुम ये बताओ हमको, तुमने 7 टाइप अच्छे समझे हमसे? मैं ये इतनी सी बात चिल्ला रहा हूं आपको, हमको ये बताओ 4 एकम 4। अगर तुम्हें लीप वर्ष नहीं समझना है तो पहला तरीका जो 4 और 7 है, 4 और 7 सातों टाइप में मैंने लगाया, तो तुम वही सीखो। तुम लीप वर्ष को छोड़ दो, लेकिन लीप वर्ष अगर करना है सेकंड तरीका, तो मैं इतनी सी बात समझा रहा हूं। ये हमारा क्या था, इधर देखो 12 जनवरी 1896। अब सर जी इसको तुम क्यों ले लेते हो और इसको नहीं लेते हो? तो इस चीज को सीखो। मैं कह रहा हूं 4 24 चखो। सर जी देखो 4 से कट रहा है, ये लीप वर्ष है, तो मैं कह रहा हूं 12 जनवरी। अब एक बात बताओ, 1896 से 1904 पहुंच रहे हैं। जब 1896 के बाद 1897 आया, क्या यहाँ पर जनवरी के बाद फरवरी आएगी? क्या फरवरी 29 की नहीं पड़ेगी? अरे मेरा बच्चा पड़ेगी। लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है और साधारण में फरवरी 28 की। तो ये लीप वर्ष हो गया ना, फरवरी यहाँ पड़ेगी 29 की। अब समझ मेरी बात आई? अब हमको इतनी सी बात बताओ, तुम कहोगे सर जी 1896 के बाद तुमने 1900 का नहीं लिया, तो ये जब हम एक तो मिल गया हमारा 1896 लीप वर्ष एक। अब तुम्हारे दिल में होगा कि सर जी ये तो 1900 का नहीं ले रहे हो। अब मैंने 7 टाइम में चिल्ला चिल्ला के बात बोली कि जब शताब्दी की बात करते हैं ऐसे वर्ष, इसके लास्ट के 2 अंक 0, तो वो कहलाता है शताब्दी। और शताब्दी का रूल क्या कहता है? 4 का भाग नहीं, किसका भाग? अगर 400 का भाग चला जाए तो लीप शताब्दी, अगर ना जाए तो क्या हो जाएगा? साधारण। तो हमें चाहिए लीप, क्या चाहिए? अब उसका जन्मदिन कब था? लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में तो मनाएगी, क्या साधारण मनाएगी? तो ये तो हो गया साधारण शताब्दी। तो 1900 तो हो गया गलत, 1900 तो गलत हो गया। अब 1900 के बाद आया 1904, 1900। अब तुम्हारा बात सही है कि सर जी अब बताओ 4 का भाग जा तो रहा है, 4 एकम। अरे मेरा बच्चा, मैं एक पॉइंट और भी तो सिखा रहा हूं। हमको ये बताओ 12 जनवरी 1904, बात तो तुम्हारी सही है, 4 से जा रहा है, क्या 29 फरवरी पहुंचे? क्या 29 फरवरी पहुंचे? नहीं पहुंचे ना, तो कहां से ले लेंगे? तो इसलिए लीप वर्ष कितना हो गया? केवल 1896। अब समझ में आ गया? बैठ जाओ। अच्छा अब भी कम कम आया, तो 7 टाइम में पहला तरीका 4 7 लगाओ। गर्ल्स बताएं भाई, तुम 7 टाइप समझ में तो अच्छे से आ गए? बॉयज बताएं भैया, आगे आओ टाइप 8। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से 2-3 लोगों को नहीं आया है, संडे हम क्लास चलाएंगे, ठीक है? चलो क्या बोल लो, बोलो। है मेरा बच्चा? संडे संडे अब क्लास चलाएंगे। इस संडे इमरजेंसी कानपुर जाना पड़ा, इस संडे हम आएंगे, तुम टेंशन ना लो, ठीक है? हम आएंगे 3 घंटे लेके पूरे। चलो स्टार्ट करें? अब स्टार्ट ना करें? चलो 7वें दिन वाले प्रश्न। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक बात बताओ हमको जल्दी से, अगर मैंने तुमसे कह दिया सोमवार को 1 तारीख, क्या ट्यूसडे तुम क्या कहते हो? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5, सैटरडे। अरे वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, मैंने ऐसे लिख, अभी तक ये तुमने 7 टाइम में पढ़ा कि संडे क्या पढ़ा? अरे वही कर दें, रोने लगते हो तुम लोग। लो खुश रहो। हम समझते हैं सब। लो भैया खुश। संडे क्या था? मंडे क्या था? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 0 या 7। अब हम इतनी सी बात पूछ रहे हैं, अगर संडे को 1 तारीख थी तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? समझ में आया? कि सर जी अगर हम तुमसे कह दें कि 8 को भी क्या होगा? हर 7वें दिन देखो दिन समान हो रहा है। अगर हम कहते हैं 1 के बाद 7, 8 में जरा 7 जोड़ो, क्या हो जाएगा? 15, 15 में जरा 7 जोड़ो, 22 में जरा 7 जोड़ो। तो अगर संडे को 1 है तो भैया 8 को क्या होगा? संडे। 15 को भी क्या होगा? 22 को भी क्या होगा? और 29 को क्या होगा? हर 7वें दिन क्या होगा? दिन क्या हो जाता है? समान हो जाता है। जरा क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो तेजी से। देखो यदि आज शनिवार है, देखो आज यदि आज शनिवार है तो 378 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो 378 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चलो हम समझते हैं, एक कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया। इन चैप्टरों में तुम लोग बहुत डरते हो, सीखना होता है कैलेंडर को, समझ रहे हो? ज़्यादा टफ नहीं है कैलेंडर। तो कैलेंडर को बहुत बड़ा वो समझ लिया है, समझ में नहीं आ रहा है कैलेंडर। यदि आज शनिवार, तो कुछ नहीं करना, हम तुमसे कुछ भी कहते हैं कि भैया 378 दिन बाद, 421 दिन बाद, 50 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 16 दिन बाद, समझ रहे हो मेरी बात? हम कुछ भी कर दें, हम कहते हैं 580 दिन बाद, हम कहते हैं लीप वर्ष दिन बाद, साधारण वर्ष बाद, कौन सा दिन होगा, कुछ भी बोल दें। एक बात, छोटे से पॉइंट याद रखना, बाद के लिए होता है प्लस, पहले के लिए होता है माइनस। क्या होता है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद के लिए क्या होता है, जल्दी बोलो, और पहले के लिए क्या होता है? चलो इधर आ जाओ। इन सवालों के लिए हमेशा निकालना है आपको विषम दिन। क्या निकालना है? विषम दिन निकालना है। अब हमको बताओ 378 दिन, और विषम दिन के लिए हमेशा किसका भाग? अब हमको बताओ 7 पना शेषफल, शेषफल पूरा बताओ कितना आ रहा है? अच्छा 7 पना 35, 2 7 चौको 28, शेषफल कितना आया? 0। अब हमने क्या सिखाया? बाद का है, बाद मतलब क्या हो गया? प्लस। बाद का मतलब, तो यदि आज शनिवार है तो शनिवार में 0 जोड़ो, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? अरे रविवार कोई कह रहा है, अरे भाई शनिवार में अगर 1 जोड़ दें तो भैया रविवार, शनिवार में 2 जोड़ दें तो सोमवार, लेकिन शनिवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमेशा आंसर? शनिवार। एक और करो, यदि आज रविवार है तो 50 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा? यदि आज रविवार है तो 50 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा? क्या आएगा? चलो, आधों का शनि, आधों का रवि, चलो देख लेते हैं। यदि आज रविवार है तो 50 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा? चलो इधर आ जाओ। आज क्या, जल्दी बोलो, आज क्या है? रविवार। आज क्या है? और 50 सप्ताह कह दिया, कुछ दिमाग चला? एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। तो 50 सत्ते 350, तो शेषफल कितना बचा? कुछ नहीं था भैया, शेषफल क्या आया भैया? 7 पना 35, तो 7 का भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए। किसका भाग? 7 का भाग। तो 7 पना, तो शेषफल क्या आया? और शेषफल ही हमारा क्या होता है? सब लोग एक साथ बोलो, शेषफल ही हमारा क्या होता है? विषम दिन। ये मेरा आ गया विषम दिन, आ गया 0। तो हमको इतनी सी बात बताओ, पहले का है तो क्या करेंगे? प्लस की माइनस? तो जरा रविवार में 0 घटाओ, क्या आएगा? कह रहे रविवार में 0 घटाओ और 0 आएगा, देख रही हो? क्या आएगा आंसर? रविवार। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट एक और करो, यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो 421 दिन बाद क्या होगा? यदि आज मंगलवार है क्या होगा? यदि आज क्या है, जल्दी बोलो, मंगलवार, 421 दिन बाद क्या होगा? अब दिख गया होगा क्या निकालना है? विषम दिन। क्या निकालना है? और किसका भाग? जल्दी बोलो। तो 7 छंग, शेषफल कितना? शेषफल तो हो गया सर जी 1। अब बताओ, बाद पूछा पहले पूछा है? बाद कहेगा तो मंगल में जोड़ देंगे, अगर यही कह देता पहले तो मंगल में क्या घटा देते? सब लोग एक साथ बोलो भैया, बाद का तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और पहले कहता क्या करते? तो मंगल में क्या जोड़ दें? 1। तो मंगल में 1 जोड़ो, क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन कर लोगे? कर लोगे ना? नेक्स्ट अगला करो, चलो अगला लिखो जरा। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा? तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए आया है बुधवार।
गर्ल्स बताएं भाई आंसर क्या आया, कर लिया? देखो भाई कॉपी, पहली सीट में किसी का नहीं आया, बॉयस में भी पहली सीट में भी किसी का नहीं है। और दिखा मेरा बच्चा, नहीं संडे नहीं हुआ। अच्छा दिमाग लगाओ, मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि यदि आज मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि कुछ भी दे दें, हम तुमसे कहते हैं 421 दिन बाद, 500 दिन बाद, 1000 दिन बाद, बात का मतलब होता है प्लस। तो हमको इतनी सी बात बताओ, 7 का भाग दिया 421 में तो 7 छंग, शेषफल का बचा 1। तो बात का है तो जोड़ेंगे ना, बात का मतलब प्लस, पहले का मतलब माइनस। तो मंगलवार में 1 जोड़ो तो बुध आएगा, कैसे रविवार आएगा? नहीं समझ में आया? चलो क्या है आंसर? चलो हम भी देख लेते हैं, पढ़ो क्वेश्चन। तीसरा दिन क्या दे रहा है? 3 तारीख को दे रहा मंगलवार। अब पूछ क्या रहा है? कुछ नहीं करना था सर जी, इसको कैसे करें? इन सवालों में भी हमेशा विषम दिन क्या करना है? विषम दिन। तो हमको ये बताओ कितने का अंतर है, ये हमको बताओ। 3 तारीख और 25 तारीख कितने दिन का अंतर है? 22। और किसका भाग हमेशा? 7 3। शेषफल बताओ। शेषफल आ गया 1, क्या आ गया? अब हमको इतनी सी बात बताओ, 3 से 25 आगे बढ़ेंगे पीछे बढ़ रहे हैं? तो क्या करेंगे? प्लस। ये पीछे होता तो क्या होता? तो अब बताओ मंगल में जरा 1 जोड़ो, नहीं कर पाओगे? एक और करके दिखाओ। यदि 4 तारीख को सोमवार था तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्या आंसर आया? कुछ नहीं मैंने बोला है, 4 को मैंने क्या कर दिया? और पूछ क्या रहा हूं? 28। क्या पूछ रहा हूं? कुछ नहीं करना। कितने अंतर है जल्दी बोलो? क्या पूछी? 27। सॉरी भैया, 7 3 शेषफल 27 है ना? चलो ये तो हो गया कितना? 27 और 27 तारीख बोली कि 28 बोली? जल्दी बोलो। तो कितने का अंतर है? 23 का। कितने का अंतर है? किसका भाग? तो 4 पंचे। तुम लोगों को अब पिटना है क्या? 27 और 4 में कितना अंतर है? 23 का अंतर है ना? 23 और किसका भाग? 7 का। तो 7 3 शेषफल। अब हमको इतनी सी बात बताओ, आगे बढ़ रहे ना, सोमवार में 2 जोड़ो, क्या आया? कर लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लोगे ना? हेडिंग डालो परीक्षा ऑब्लिक जन्मदिन वाले प्रश्न, टाइप 9। हेडिंग डालो टाइप 9, परीक्षा ऑब्लिक जन्मदिन वाले प्रश्न। चलो लिख लो क्वेश्चन, लिखो। रमन को याद है कि हमें कुछ भी लिख लो। रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद तथा 18 मई से पहले है। रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद तथा 18 मई से पहले है। जबकि दीप को याद है कि परीक्षा 21 मई के पहले लेकिन 16 मई के बाद है। तो परीक्षा मई की कौन सी तारीख को है? तो परीक्षा मई की कौन सी तारीख को है? ऑप्शन ए एक आया है, क्या आया? और एक किसी का आया 16, एक का आया है 17, एक किसी का आंसर आया 18। सबको 1 मिनट दे रहे, आराम से करो, सुकून से थोड़ा सा।
लो भैया 16 लिख दिया। भाई आगे वाले कितना आया? अच्छा समझ में नहीं आया। सेकंड सीट क्या किया? 16। थर्ड सीट बता भैया? 17। थर्ड सीट 17। फोर्थ सीट, पांचवी सीट 18। चलो गर्ल्स बता भैया? 17 के लोग ज़्यादा हैं, देख लेते हैं भैया। पीछे वाले 18, गर्ल्स 17। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, रमन को याद है कि परीक्षा कब है भैया? जल्दी बोलो। 15 मई के, 15 मई के बाद। इधर एक बात बताओ, सब लोग बोर्ड में अच्छे से देखेंगे। उसने बोला 15 मई के बाद, 15 मई के। तो इतनी सी बात तो क्लियर हो गई, सब लोग बोर्ड में अच्छे से देखें। 15 मई के बाद मतलब समझे। और क्या कह रहा है 16 मई, क्या कह रहा है सर जी? 15 मई के बाद और 18 मई के, तो ये हो गया 18 मई। तो 18 मई के पहले, इसका मतलब समझे कि परीक्षा कब हो सकती है? या तो 16 और ये हो सकती, मतलब ये सही है कि गलत? कि भैया 15 मई के बाद बोल रहा है, 18 मई के पहले। तो 15 के बाद मतलब सर जी 16 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। अब दीप क्या कहता है? पढ़ो भैया क्वेश्चन। दीप क्या कहता है? 21 मई के आगे, फिर 16 मई के। अब एक बात तो गलत हो गई कि ये 15 तो हो नहीं, उनने बोल दिया ना 16 मई के बाद। तो 16 मई के बाद समझो, तो 16 मई के बाद क्या हो सकता है? 17, 18, 21 के पहले कि 20 के पहले? 21 के पहले, 19, 20। और कह रहा था 21 के पहले। अब एक बात और गलत हो गई, ऊपर वो कहता क्या 18 के पहले, तो ये 19 क्या हो गया? सब लोग एक साथ 19 क्या हो गया? अच्छा 20 क्या हो गया? अच्छा 21 क्या हो गया? एक बात तो समझ में आ गई, सर जी उसने बोला 18 के पहले, मतलब ये 19 और 18 तो हो नहीं। तो ऊपर देखो, ऊपर कॉमन कौन है? ऊपर 17 और नीचे इन दोनों कॉमन, यही तो इंसान है। तो ऑप्शन पेपर में तुम्हें देगा, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। तो परीक्षा किस तारीख को होगी? 17। समझ में नहीं आया? अच्छा नहीं आया। जानते हो क्यों नहीं आया? तुम अच्छे से बोर्ड में देखना नहीं चाह रहे हो ना। कौन बोला नहीं आया? अच्छा ये सर जी अच्छे से बोर्ड में देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, रमन कहता है कि परीक्षा 15 मई के बाद, 15 मई के, और कहता है 18 मई के पहले। तो हम तुम इतनी सी बात बताओ, 18 मई का मतलब समझे, 15 के बाद तुम कहोगे सर जी 16 और 1। इतनी बात तुम बताओ, समझ में तुम्हें आई कि नहीं है? ये बताओ 18 मई के पहले। अब दीप क्या कहता है? दीप क्या कहता है? कितने मई के बाद? 21 मई के पहले और 16 मई के। अब 16 मई के बाद उसने साफ साफ बोल दिया कि सुनो 16 के बाद है तो 15 तो हो नहीं, मतलब 16 भी नहीं हो सकता। उसने कहा 16 के बाद है और 21 के पहले, 21 के पहले। तो एक बात समझ में आई, ये 16 के बाद 17, 18, 19, 20 और 21। अब उस ऊपर रमन क्या कहता है? 18 के पहले। तो 18 के पहले मतलब 18 तो हो नहीं सकता, 19 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता। अब एक बात हमको बताओ, ऊपर 17 है नीचे भी 17 है, तो यही तो कॉमन मिल रहा है। तो परीक्षा किस तारीख को होगी? 17 को होगी। बच्चा नहीं आया? अब आ गया? एक करके दिखाओ चलो तेजी से। दीपिका को याद है कि उसका जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। दीपिका के पति को याद है कि उसका जन्मदिन, दीपिका के पति को याद है कि उसका जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। तो उसका जन्मदिन दिसंबर की किस तारीख को है? भाई पीछे वालों क्या आया? चलो भाई देख लेते हैं। आ जाओ भाई। भैया गर्ल्स बताइए, क्वेश्चन बताइए क्या है? 25, जल्दी बोलो। दीपिका को क्या याद है कि उसका जन्मदिन 25 दिसंबर के। अब तुम कहोगे सर जी 25 दिसंबर के बाद, तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा कि सर जी 26 ले लेंगे हम, 27 ले लेंगे। अभी पता नहीं हमें कहाँ तक लेना है, 28, 29 पता है क्या? आगे बढ़ेगा फिर क्या कहता है? क्या कहता है? 23 दिसंबर के
अब एक बात तो क्लियर हो गई, 23 के बाद उसने बोला है, तो 23 के बाद क्या होगा 24, और 24 के बाद क्या होगा। तो अब एक बात यहाँ से खत्म हो गई, उसने बोला था 25 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर के, क्या 23 और 24 हो सकता है, और किसके पहले 27 दिसंबर के, 27 दिसंबर के पहले। तो एक बात आ गई कि भैया सर जी क्या होगा 26। अब उसने बोला था 25 के बाद, क्या ये 24 हो सकता है, क्या ये 25 हो सकता है, और उसने बोला था क्या 27 के पहले, तो 27 तो हो नहीं, तो ऊपर 26 और नीचे भी 26, तो भैया आंसर क्या होगा। तो उसका जन्मदिन किस तारीख को है, ऑप्शन ए देगा तुम्हें 26, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, क्या टिक करोगे, कर लोगे क्वेश्चन, हेडिंग आलो टाइप 10। चलो अब एक नहीं कम से कम 5 तो कर ही लेना, नहीं कर पाओगे क्या, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं समझ लो। चलो टाइप 10, टाइप 10 में लिख दो रिपीट वाले प्रश्न। अब गर्ल्स से पूछते हैं भैया, आप हमको इतनी सी बात बताइए, गर्ल्स बताइए 1996, ये मैंने जैसे वर्ष एक ऐसे बोल दिया है, ये 1996 साधारण वर्ष बोल सकते हो कि लीप वर्ष, ऐसे बोलोगे नॉर्मल, क्या बोलोगे कि लीप वर्ष है। बॉयज बताए भैया 1996 लीप वर्ष की साधारण वर्ष। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक होता है लीप वर्ष, क्या होता है, और एक इंसान होता है लीप वर्ष +1, क्या होता है लीप वर्ष +1, और एक पॉइंट इसमें और होता है लीप वर्ष +2 और +3। तो अब गर्ल्स से पूछते हैं, आप बताइए लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है, गर्ल्स में कोई बता सकता है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 4 साल बाद। भैया बॉयज आप बताइए, जैसे मैंने बोल दिया 1996, गर्ल्स बोल लेंगे 4 साल बाद ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। बॉयज आप बताइए, कभी कभी अधिक समय लग जाता है, वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात तुमने बताई सर जी, कभी कभी अधिक समय लग जाता है, तो वो समय आप हमें बता दें कि 1996 कैलेंडर कब रिपीट होगा, कुछ भी बोल दो, कुछ भी तुम्हारे मन में, 1997, 2032, 2050, क्या होगा भाई, पीछे वाले बोल रहे हैं 1996 कैलेंडर 2004 में से रिपीट होगा। हाँ भाई गर्ल्स क्या बोल रही, 2000, सिर्फ 2000, गर्ल्स से आवाज आइए सर, सिर्फ 2000 में रिपीट होगा। एक आवाज पीछे से आइए 2004, लो भैया स्टार्ट करें हम। हाँ वो भाई देखो बोल रही है, हाँ बोलिए भाई 2000, 2024, वेरी गुड, 2022, अब स्टार्ट करें बस, ऐसे तुम लोग बोलते रहोगे और हम शाम हो जाएगी। 2021, अब स्टार्ट करने तो हमें, हमेशा याद रखना, बस सर में चढ़ जाते हो तुम लोग। वो इधर देखो लीप वर्ष, हमेशा याद रखना मेरे भैया, जैसे मैं तुमसे बोल दिया 1996, पहले तो ये बताओ ये साधारण वर्ष की लीप वर्ष, नॉर्मली बोल देते हो सर जी लीप वर्ष, सही बात है ना, कि सर जी देखो 4 का भाग जा रहा है, 24 चक्को। अच्छा ये बताओ, हम अगर बोल दिए तुमसे 1997, गर्ल्स बताएं इसे क्या बोल सकते हो, लीप वर्ष बोलोगे कि लीप वर्ष +1 बोलोगे, लीप वर्ष +2 बोलोगे, लीप वर्ष +3 बोलोगे, क्या बोलोगे। अरे वाह सर जी, 96 से देखो एक ही तो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया लीप वर्ष प्लस, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो टाइप 10 में 3 बेटे होते हैं। तीसरी बात, बॉयज पीछे वाले बताएं 1998 ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष +1 है कि लीप वर्ष +2 है, क्या है ये, कैसे, शिट यार, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया 1996, तुम क्या बोलो मुझसे, अरे बस 1 सेकंड दो।
चलो हाँ स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला 1996, 1900, तो ये बताओ ये क्या हुआ लीप वर्ष। तुम मुझसे बोल रहे हो 1997, क्या बोल रहे हो? तो लीप वर्ष से कितना ज़्यादा? एक ज़्यादा। कैसे? 96 से 97 हुआ ना। मैंने बोला 1998, क्या बोला? तो लीप वर्ष से कितना ज़्यादा? +2। मैं बोल देता 1999, क्या बोल देता? तो लीप वर्ष कितना ज़्यादा? +3। सीख गए ना? तो अभी 3 सवाल समझा दे रहे, अब तुम्हारे हजारों सवाल बन गए। तो टाइप 10 खत्म। तो सुनो मेरे भैया, सबका गलत था। कोई बोल रहा था 2004, 2000, कुछ नहीं। एक पॉइंट याद रखना, लीप वर्ष कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है। कब रिपीट होता है? सब लोग एक साथ बोलेंगे, लीप वर्ष कैलेंडर कब रिपीट होता है? 28 साल बाद रिपीट होता है। अब आप सब कह दें लीप वर्ष +1 सीखो, लीप वर्ष +1 कैलेंडर कब रिपीट होता है? तो हमेशा रखना हर 6 साल बाद। कब होता है? 6 साल बाद रिपीट होता है। क्लियर? आपसे बोल देते लीप वर्ष +2, +3, तो हमेशा याद रखना कितने साल बाद रिपीट होता है? 11 साल बाद रिपीट होता है। चलो तेजी से नोट करो सब लोग। चलो इसका क्वेश्चन करके दिखाओ। सब आ रहे हैं मेरे बच्चा। चलो सब लोग तेजी से नोट करो। मैंने क्या बताया? लीप वर्ष कितने साल बाद रिपीट हो कैलेंडर? 28 साल बाद। और लीप वर्ष +1 6 साल बाद। और लीप वर्ष +2, +3 11 साल बाद। नोट हो गया? चलो क्वेश्चन बताओ। चलो नेक्स्ट। बहुत चलो अब हमको तेजी से बताओ 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? तो अब हमको ये बताओ तेजी से, ये लीप वर्ष है कि लीप वर्ष +1 है कि लीप वर्ष +2, +3 है? तो क्या जोड़ देंगे सीधे? तो अब ऐड करना सीखो। 8, 6, 14, 1 कैरी, 9, 2, 11, 1, 12, 1 कैरी, 9, 1, 10, 1 और 1, 2। आंसर 2024। कर लोगे? नेक्स्ट। 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? चलो अब इधर देखो, 1996 से एक ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? एक ज्यादा। जी बन गया लीप वर्ष +1। क्या बन गया सर जी? आपको समझ में नहीं आया? ये क्या हो गया? 1997 लीप वर्ष क्या हो गया? +1। तो अब हमें कितने साल बाद ऐड करेंगे? 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट हो जाता है। तो 7, 6, 13, 1 कैरी, 9 और 1, 10, 9, 1, 10। तो आंसर 2003। क्लियर? नेक्स्ट। 1999 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? क्या जोड़ेंगे? जोड़ के हमें बताओ क्या करेंगे? 11 ऐड करेंगे। तो 9 और 1, 10, 1 कैरी, 9, 1, 10, 1, 11, 9, 1, 10, 1, 1। आंसर 2032 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? है मेरा बच्चा? अभी टाइप 11 पढ़ाएंगे आज, कल, परसों, आगामी वाले प्रश्न मेरा बच्चा टाइप 11 पढ़ाएंगे। रुक जाओ अभी तुम। 2032 कैलेंडर कब रिपीट होगा? कितना? सर जी ये मेरा बन गया लीप वर्ष। क्या बन गया भैया? 4, 8, 32 क्या बन गया? और लीप वर्ष में क्या जोड़ते हैं? 28। तो 8, 2, 10, 1 कैरी। तो आंसर 2000। पता नहीं कुछ क्या बोल रहे थे, हमें सुनाई तो नहीं दिया था 60। चलो 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? फेयर कॉपी कहाँ है? फेयर। क्लियर हो गया? सर जी क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। क्या सर जी लीप वर्ष है? क्या है? और लीप वर्ष में कितने साल बाद क्या जोड़ देंगे? तो 8, 2, 10, 1 कैरी, 7, 2, 9, 1, 10। क्या हो गया आंसर? कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे। अब हमको तेजी से आप लोग बताइए, हमने आप लोगों को क्या सिखाया? टाइप 1 क्या सिखाया? जल्दी बोलो। तो मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी, 5 मिनट के अंदर सीधे 10 टाइप का मैं रिवीजन मारूंगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कैलेंडर का नाम क्या बताया था? ग्रेगोरियन कैलेंडर। फिर मैंने बताया था सादा वर्ष क्या बताया था? और क्या बताया था? लीप वर्ष क्या बताया था? सादा वर्ष क्या बताया था? कितने दिन? 300। और लीप वर्ष क्या बताया था? 366।
फिर मैंने इतनी छोटी छोटी बातें बताई थी, शताब्दी क्या बताया था, एक तो साधारण और एक लीप शताब्दी वर्ष। फिर मैंने इसमें पॉइंट बताया था विषम दिन, क्या बताया था, वे दिन जो अपना पूर्ण सप्ताह पूरा नहीं क्या कहलाते हैं, जल्दी बोलो। फिर इसके बाद मैंने आपको सिखाया टाइप 1 सिखाया, क्या सिखाया, टाइप 1 में बताया साधारण वर्ष, क्या सिखाया, संडे क्या बताया, मंडे क्या बताया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 0 या 7, 0 या, तो ये इसके बाद हमने सीखा 14, 40 क्या सीखा, 250, 361, तो ये हमने सीखा टाइप 1 में क्या करना था, 4, 7 क्या करना था। फिर आता है हमारा टाइप 2, क्या आता है जल्दी बोलो, टाइप 2 में था लीप वर्ष, क्या था, और लीप वर्ष में क्या करते थे, 4, 7, इसमें भी क्या करते थे, -1 क्या करते थे। टाइप 2 में हमने सीखा -1, और क्या देखते थे, मम्मी के घर में दोनों बेटे होने, क्लियर हो गया। फिर मैंने सीखा क्या कह रहा हूं, तो एक नहीं घटाना है, भूला ना करो। चलो टाइप 3, टाइप 3 हमने सीखा कोई भी वर्ष हो, क्या सीखा, कोई भी वर्ष में 1700 के लिए, 1700 के लिए, 1800 के लिए, 1900 के लिए, 2000 के लिए कर लोगे। फिर मैंने सिखाया टाइप 4, क्या सिखाया, टाइप 4 में मैंने सिखाया आगे वर्ष, क्या सिखाया, हम देखते हैं कितना, अगर +1 ज़्यादा तो क्या जोड़ देंगे, +1, +2 ज़्यादा क्या जोड़ देंगे, +3 ज़्यादा क्या जोड़ देंगे, बातें नहीं करो, +4 ज़्यादा क्या जोड़ देंगे। तो ये हमारा था टाइप 4, क्या था जल्दी बोलो, टाइप 4 मैंने सीखा आगे वर्ष, क्या सीखा, प्लस होता तो क्या कर देते, प्लस कर देते। फिर टाइप सीखा हमने पीछे वर्ष वाले, कौन से, टाइप 5 में सीखा पीछे वर्ष वाले प्रश्न। इसमें इतनी सी बात, अगर क्या आएगा मेरा कम, और कम मतलब क्या माइनस, अगर 1 कम तो माइनस 1 कम करें, 2 कम क्या कम करेंगे 2, 3 कम 3 कम। फिर टाइप 6 में हमने सीखा जब दिन समान हो, क्या समान हो, जब दिन समान हो क्या अलग हो, सब लोग एक साथ बोलो, जब दिन समान हो क्या अलग हो, वर्ष। इसमें क्या सिखाया, पहला तरीका 4, 7 पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका क्या सिखाया, विषम दिन, क्या सिखाया, विषम दिन के लिए वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष, वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष। तो टाइप 6 में हमने सीखा जब दिन समान हो वर्ष क्या हो, अलग हो। फिर टाइप 7 में क्या सीखा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पॉइंट, कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन क्या होता है, और लीप वर्ष का अंतिम दिन वर्ष के पहले दिन एक दिन। टाइप 7 में हमने ये सीखा। फिर इसके बाद हमने सीखा टाइप 8, क्या सीखा, 7वें दिन वाले प्रश्न, क्या सीखे, बाद कहेगा तो प्लस, पहले कहेगा तो हमेशा, बाद कहेगा तो प्लस, पहले कहेगा हमेशा। फिर टाइप 9 में हमने सीखा परीक्षा, कौन वाले क्वेश्चन, परीक्षा ऑब्लिक जन्मदिन वाले प्रश्न। तो क्या देखते हैं उसमें कॉमन, क्या देखते हैं। फिर टाइप 10 में आया, हमने देखा रिपीट, क्या देखा, रिपीटेड वाले प्रश्न, क्या देखा। तो लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है, 28 साल। लीप वर्ष +1 कब रिपीट होगा, लीप वर्ष +2 +3 नहीं कर पाओगे। हेडिंग लो टाइप 11, क्या बच्चा, क्या कह रहे हो, हाँ जल्दी बोलो, 28 साल, 8-2 आहा। अब भैया बताओ, उसकी बात को समझो। वो ये कहना चाह रही है लीप वर्ष का क्या होना चाहिए, हमेशा लीप वर्ष आना चाहिए, बताओ भैया चलो। उसकी बात को समझो, जैसे मैंने बोल दिया 1872, चलो भैया उसकी बात को समझो। कहना चाह रही है ये हमारा है लीप वर्ष, क्या है, और ये हमारा आ रहा है साधारण शताब्दी, क्या आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। वो कह रही है गलत, तुम लोग बताओ भैया, बॉयस बताएं पीछे वाले, जल्दी बताइए भैया। सर जी ये कह रही हैं सर जी ये 1872 हमारा है लीप वर्ष, क्या है, लीप वर्ष है, और हर लीप वर्ष कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट हो जाता है। तो ये आ गया 1900, ये बताओ 1900 सही की गलत है। सर जी तुम बताओ, पीछे खड़े हो गए। अब इधर सुनो, देखो हमेशा याद रखना लीप वर्ष का वो बिल्कुल सही है, समझ रही हो। लीप वर्ष तुमने क्या कहा कि सर जी इतनी सी छोटी सा पॉइंट है कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट हो जाता है, कोई इफेक्ट 1900 का कैलेंडर और 1872 कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है। इसमें और कोई बच्चा है जो कोई इसमें कुछ दिमाग लगा सकता है। ये कहना चाह रही है सर जी 1872 है, 1900 नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या क्या होगा बताओ। ये शताब्दी, शताब्दी ये तो साधारण शताब्दी है। अब भैया तुम लोग तो भैया 1872 ही कह रही, 1900 नहीं होगा। लीप वर्ष आना, चलो जैसे मैंने बोल दिया
1996। 28 साल जोड़ो, 8 6 14 1 कैरी, 9 2 11 2024। तो कहती सर जी लीपर्स आ गया, और इसमें क्या हो गया, लीपर्स नहीं आया। ठीक है भैया, तो अब हमको कल तुम लोग बताना आके, ठीक है, कि सर जी लीपर्स, ये तो हमारा लीपर्स का क्या बन गया, क्या बन गया, साधारण शताब्दी। इसके लिए कल हमें बताना आके सब लोग, ठीक है, गर्ल्स भी बताएंगे और बॉयज़ भी बताएंगे। हेडिंग हेलो टाइप 11। चलो हमने तुम लोग को पूरा दे दिया 24 घंटे। चलो टाइप 11, इसमें लिखो साधारण वर्ग का प्रथम दिन और अंतिम दिन वाले प्रश्न। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन वाले प्रश्न। चलो बातें नहीं, मैंने क्या बोला, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और जल्दी बोलो अंतिम दिन। तो आपसे पूछ रहे हैं भाई गर्ल से पहले, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है, ये बताइए भैया। चलो भाई गर्ल्स, आप बताइए बॉयज भैया, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन। भाई बातें ना करो। चलो भाई गर्ल्स बताएं, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है। दिन, दिन का मतलब नहीं सोचती हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी हो सकता है। ऐसा शंकर जी ने कहा है क्या? अरे साला, चल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। पता है तुम लोगों को याद नहीं है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा हमको बताओ, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष का, तो तुम मानते हो, हमने आप लोगों को सिखाया था शताब्दी कि ऐसे वर्ष जिसके लास्ट के दो अंक क्या हो, जल्दी बोलो, 0। तो कहते हो शताब्दी वर्ष, कहते हो ना। तो अब अभी तक हमने देखो सीखा कि संडे हमारा क्या होता था, एक संडे क्या होता था, मंडे क्या होता था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 0 7। तो देखो जब हम 12 टाइप पढ़ते हैं, कितने टाइप, 12 टाइप, 13वें टाइप में तो मिश्रण करा देंगे पूरे मिश्रित क्वेश्चन। जब हमने एक चीज़ देखा, जब हम 12 टाइप पढ़ रहे हैं तो सब में हम लगा रहे हैं 4 7, क्या लगा रहे हैं। तो संडे को क्या कहते थे, एक, याद करो संडे क्या कहते थे। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, जब मैं 12 टाइप पढ़ाया तो संडे को तुम बोलते थे एक, क्या बोलते थे, वहाँ तुम्हें आंसर निकालने के लिए बोलते थे संडे क्या कहते थे। लेकिन पेपर में आएगा कैलेंडर का पहला दिन क्या टिक करोगे, सोमवार। तो मेरे भैया इस शताब्दी वर्ष में वो क्लू याद रखना पड़ेगा सबको अच्छे से। बस एक टाइप, केवल एक इकलौते टाइप के लिए। अभी तक मैंने जो 12 टाइप के लिए संडे 1 था, मंडे 2 था, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। लेकिन यहाँ पर इस केवल टाइप के लिए मंडे क्या कहोगे, सब लोग इतना एडजस्ट कर सकते हो, मात्र एक टाइप के लिए एडजस्ट कर लो। चलो तो मंडे क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 6, और संडे 0 या 7। क्लियर। अब सब लोग बोर्ड में अच्छे से देखो, अगर हम तुमसे कहेंगे शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, तो क्या मानते थे, 1 जनवरी, 1 जनवरी। मैंने आपको सिखाया था जब शताब्दी वर्ष सिखा रहे थे, तो मैंने कहा था फर्स्ट सेंचुरी, याद आया, शताब्दी मतलब सेंचुरी। तुमने चिल्ला मैंने पढ़ाया था कि अगर कहूँ 1 सेंचुरी तो 1 से लेके कहाँ तक, 100 तक, कहाँ तक, नहीं याद आ रहा है। सेकेंड सेंचुरी तुम कहते थे 101 से कहाँ तक, 200। थर्ड सेंचुरी क्या कहते थे, 201 से 300, सब याद आ रहा है। तो इसी तरह मैं कह दूँगा शताब्दी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी 1, तो क्या होता है, सोमवार, क्या होता है, इसीलिए मैंने इसको लिया मंडे, क्या लिया 1। अगर मैं तुमसे कह दूं 1 जनवरी 1, तो यहाँ क्या होगा फिर 101। सर अंतिम दिन 101 क्यों ले रहा हूँ, अंतिम दिन क्या बनेगा बताओ, 31 दिसंबर, क्या बनेगा 100, क्या बनेगा, देखो पहला दिन 1 लिया तो अंतिम दिन क्या बनेगा 100। अब फिर आएगा 1 जनवरी 101, तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, MSTT क्या क्या होती है, सब एक साथ बोलो, MSTT क्या होती है। और इसके लिए याद रखना नोकिया 5310 फोन, नोकिया 5310, ठीक है, नोकिया 5310 फोन। सब लोग एक साथ बोलेंगे शताब्दी वर्ष का प्रथम 1 जनवरी 1, मैंने क्या दिया, अब मैं कह दूँ 1 जनवरी 101, 1 जनवरी 201, 1 जनवरी 301। अब इधर देख लो, तो M से क्या हो गया, मंडे, M से क्या हो गया, तो S से क्या हो गया, सैटरडे, शनिवार। अब इस T से कह दो बृहस्पतिवार, क्या कह दो, थर्सडे, बृहस्पतिवार। और इस T से मंगलवार। तो अब देखो पेपर में आ जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है, सोमवार, सब लोग बोलो, सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार,
मंगलवार। याद हो गया? 4 ऑप्शन देगा, कहेगा बताओ इनमें से कौन प्रथम दिन है, इनमें से कौन अंतिम दिन है। याद हो गया? तो भैया प्रथम दिन कौन हो गया? सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और अब कह दिया भैया शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, तो 31 दिसंबर 100 क्या बनेगा? 31 दिसंबर 200, 31 दिसंबर 300 और 31 दिसंबर 400। इसके लिए ट्रिक मैंने क्या बताई? नोकिया 5310। नोकिया अब इधर देखो 5 को कहते क्या है? सब लोग बोलो देखो 5 कहते क्या है? 5 हो गया मेरा शुक्रवार, तो शुक्रवार। अब 3 को कहते क्या है? 3 को कहते क्या? जल्दी बोलो। बुधवार, तो बुधवार। अब इधर 1 को कहते क्या? 1 को कहते हैं सोमवार, सोमवार। अब देखो देखो 0 को कहते क्या है? संडे, तो हो गया रविवार। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। पेपर बनेगा शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है? सब एक साथ बोलो कौन कौन? सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। पेपर में टिक कर लोगे। पेपर में आ गया शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर जी याद कैसे करेंगे? ट्रिक याद करो, MSTT और नोकिया 5310 फोन। क्लियर? अब एक क्वेश्चन तुम लोग से बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन भी हो सकता है? पहले बोलेंगे बॉयज फिर बोलेंगे गर्ल्स। ऐसा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है, बताइए क्या होगा आंसर? देख लो भैया कहाँ सोमवार बैठे हैं। देखो क्या सोमवार प्रथम दिन नहीं है क्या? क्या सोमवार अंतिम दिन नहीं है क्या? ऐसे क्वेश्चन टिक करना है, नोट करो तेजी से। चलो कल टाइप